नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शॉर्ट सर्किट की वजह से अपोलो अस्पताल में लगी आगजनी की घटना को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। इसके तहत गर्मियों में आगजनी के मामले होने की आशंका को देखते हुए अस्पताल जैसे संवेदनशील जगहों में विशेष एहतियात बरतने निर्देश दिया है। इसके लिए सभी निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ किया गया है कि फायर सेफ्टी फीचर अपडेट होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम कभी भी निजी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर सकती है। यदि निर्देश की अवहेलना की जाती है और मरीजों की सुरक्षा में कमी पाई गई तो संबंधित अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सिम्स में स्टाफ नर्सों की कमी को ध्यान में रखते हुए स्वशासी समिति ने कलेक्टर दर पर 100 स्टाफ नर्सों की भर्ती 1 माह में पूरा कर लिया है। नर्सों की कमी पूरा होने से भर्ती मरीजों को राहत मिली है। इस संबंध में सिम्स के डिप्टी एमएस डॉक्टर विवेक शर्मा ने जानकारी दी। वर्तमान में स्टाफ नर्स की कमी को देखते हुए साथ ही नए विज्ञापन नहीं जारी हो पाने के कारण स्वशासी समिति से हमें 100 स्टाफ नर्स कलेक्टर दर पर रखने के लिए अनुमति मिली थी, जो हमने प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। सभी पद भर गए हैं, अब और कोई पद रिक्त फिलहाल नहीं है। कटनी रेल खंड के सिंहपुर स्टेशन में मालगाड़ी हादसा होने से क्षतिग्रस्त रेल लाइन को सुधारा जा रहा है। रविवार को भी मरम्मत कार्य के चलते रेलवे ने इस मार्ग पर कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन रद्द रखा। यात्री सुविधा के लिए कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि सोमवार से इस मार्ग पर गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह शुरू कर दिया जाएगा। बहरहाल चिरमिरी से चलने वाली कटनी पैसेंजर और अंबिकापुर से चलाई जाने वाली अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस रविवार को रद्द की गई। सारनाथ एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति और जम्मू तवी एक्सप्रेस 24 अप्रैल से उसलापुर होकर चलाई जाएगी। यह सभी ट्रेनें बिलासपुर स्टेशन की बजाय अब सीधे उसलापुर रेलवे स्टेशन में ठहरेगी। बिलासपुर जोनल स्टेशन में गाड़ियों का दबाव कम करने यह बदलाव किया गया है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर इन ट्रेनों का ठहराव उसलापुर में दिए जाने से मुसाफिरों को काफी राहत मिलेगी। फिलहाल सिंहपुर मालगाड़ी हादसे के बाद से इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बहाल नहीं हो सका है। उम्मीद लगाई जा रही है कि रेल यातायात दुरुस्त होने पर ही सोमवार से यह गाड़ियां उसलापुर होते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगी। मानव एकता दिवस को सार्थक बनाने निरंकारी मिशन ने सभी वर्गों से रक्त एकत्र किया, जिसे मानव कल्याण में उपयोग में लाया जाएगा। मिशन ने बाबा गुरु वचन सिंह के शहादत दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन देश भर में किया। रक्तदान के पुनीत कार्य में मिशन के सेवादार और आम जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इमलीपारा स्थित निरंकारी मिशन के भवन में शाम 4 बजे तक लगे शिविर में करीब 200 यूनिट रक्त दानदाताओं से एकत्र किया। मिशन के बाबा गुरु बचन सिंह ने संदेश दिया, रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। शांति और अहिंसा के रूप में उनके शहादत दिवस को याद करते हुए मानव एकता और कल्याण के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसमें रक्तदान का आयोजन देश भर में रविवार को किया गया। यहाँ सभी सदस्य उत्साह पूर्वक, क्योंकि एक मानव एकता का दिवस है, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सारा, उस उपलक्ष्य पे आकर ये बात करते हैं। मानवता के प्रति सफाई अभियान बहुत से हमने किए हैं। सिम्स ब्लड बैंक का मेडिकल दल शिविर में सहयोगी भूमिका में रहा। बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन जांच के बाद डॉक्टरों ने रक्तदान सुनिश्चित किया। इस दौरान निरंकारी सदस्य रक्तदाताओं की सेवा में लगे थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। विद्या परिषद श्रेष्ठी कुर्मी समाज ने रविवार को कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग कार्यक्रम रखा। तखतपुर विकास खंड के देवरी में आयोजित कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों को दिशा और मार्गदर्शन देने के लिए विशेष प्रशिक्षकों को यहां बुलाया गया था। इसके साथ ही समाज के लोग जो विभिन्न शासकीय पदों में कार्यरत हैं, उन्हें इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। समाज के बच्चों को 12वीं के बाद किस फील्ड में जाना है और किस विषय की पढ़ाई करनी है, इस संबंध में प्रशिक्षकों द्वारा उन्हें टिप्स दिए गए। दिशा प्रोग्राम रख रहे हैं जिसका नाम ही दिशा है, और दिशा का मतलब बच्चों को मार्ग दिखाना है। और इसमें ग्रामीण अंचलों में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको सही समय पर सही गाइड की आवश्यकता है।
और ये जो कार्यक्रम है, तो ऑल द पार्टिसिपेंट और मोस्ट पार्टिसिपेंट दे केम फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। हमारे पास जो एक्सपर्ट आए हैं और कोई लोग वेब कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े हैं बेंगलोर से, तो जितने हमारे समाज के हीरोज़ हैं उनके द्वारा भी बच्चों को हमारे गाइड किया जा रहा है। करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम को अटेंड करने आई हूँ। मुझे ये बहुत खुशी हुई कि यह प्रोग्राम श्रेष्ठी कुर्मी समाज के द्वारा रखा गया है। हम सभी को प्रेरित करने के लिए, हमको 10वीं 12वीं पढ़ाई करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमको एक दिशा दिखाया गया है इस कार्यक्रम के द्वारा। कोनी में 40 साल पुरानी ऊंची पानी की टंकी टूटकर गिरने लगी है। रविवार सुबह टंकी का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा। गनीमत रही उस वक्त आसपास कोई नहीं था। इससे पहले भी मलबा गिरने की घटना हुई है। पास में शासकीय स्कूल है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे टंकी के आसपास खेलते हैं। स्कूल प्रबंधन और परिजनों ने जर्जर और अनुपयोगी पानी टंकी तोड़ने जनप्रतिनिधियों से कहा है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इन दिनों गर्मी के मौसम में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, जिससे वातावरण में उमस है। मौसम में इस उतार चढ़ाव से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लिहाजा सिम्स और जिला अस्पताल की ओपीडी में ऐसे मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। लोग सर्दी, खांसी और बुखार से ग्रसित हो रहे हैं। चिकित्सकों ने इससे बचने हिदायत दी है। अभी मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है, इससे मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अप्रैल महीने में मौसम करवट ले रहा है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। शाम होते ही तेज हवाएं चलने लगती है। बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। शनिवार शाम मौसम फिर बदला और देखते ही देखते बूंदाबांदी होने लगी। देर रात तक हवा और बारिश का क्रम जारी रहा। इससे वातावरण में ठंडक महसूस की गई। जरा सी बारिश होने पर शहर में बिजली व्यवस्था ठप पड़ जाती है। इस दौरान शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। गौ सेवा धाम में सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। धार्मिक मान्यता है कि वर्ष के श्रेष्ठ दिवस में अक्षय तृतीया शुभ फलदायी होता है। सर्व कल्याण और परिवार में सुख शांति की कामना कर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विविध अभिषेक किया। सनातन हिंदू संस्कृति में धार्मिक परंपराओं का बड़ा महत्व है। इस पर समाज की आस्था और विश्वास आज भी कायम है। इसका अनुसरण करते हुए गौ सेवा धाम में रुद्राभिषेक का पुनीत आयोजन किया गया। लोगों ने परिवार सहित भगवान के पार्थिव शिवलिंग का जल, दुग्ध, घी, दही समेत 21 प्रकार से अभिषेक किया। यह आयोजन अक्षय तृतीया तिथि पर यहां विशेष रूप से हर साल किया जाता है। हमारे द्वारा 12 पार्थिव शिवलिंग बनाया गया है और 21 अलग अलग तरह से प्रभु का उसमें अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। रुद्राभिषेक में आने वाले सभी 10वां अध्याय का पाठ किया जा रहा है। यह सारा कार्यक्रम बिलासपुर गौ सेवा धाम में किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीमार गौवंश की सेवा की जाती है। साल के 12 विशेष धार्मिक तिथियों में अक्षय तृतीया शुभ फलदायी माना गया है। भगवान शिव का अभिषेक करने से वे मनोकामना पूर्ण करते हैं। रुद्राभिषेक का आयोजन गौधाम के सेवादारों ने सर्व मंगल कामना से किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। अक्षय तृतीया पर शहर में गुड्डे गुड़ियों का रीति रिवाज से ब्याह रचाया गया। इस धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा को लेकर गली मोहल्ले में धूम रही। दो परिवारों के बीच बनते नए रिश्ते का यह उत्सव देखकर नई पीढ़ी में खुशी छा गई। दूल्हा बना गुड्डा साइकिल पर दुल्हन ब्याहने चला। मोहल्लेवासी बाराती बन गए और संगीत की धुन पर बारात निकाली। ये नजारा शहर के टिकरापारा इलाके का है। जी हां, अक्षय तृतीया पर ग्रामीण क्षेत्रों में आम नजर आने वाली ये तस्वीर शहर में भी दिखाई देती है। दयालबंद, टिकरापारा, तोरवा, चाटीडी, चिंगराजपारा समेत कई इलाकों में गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाने की यह लोक पारंपरिक प्रथा आज भी कायम है। ब्याह का आयोजन करने वाले मोहल्ले वासियों ने बताया, जिस तरह से दो परिवारों के बीच रिश्ता तय होकर शादियां होती है, उसी तरह गुड्डे गुड़िया की शादी के लिए उन्होंने मंडप सजाया, तेल हल्दी की परंपरा निभाई और शादी के जोड़े में सजे गुड्डे राजा की बारात निकालकर उनके लिए गुड़िया लेने जा रहे हैं। इस तरह दो परिवारों के बीच मांगलिक कार्यक्रमों का उत्सव देख नई पीढ़ी ने इसका खूब आनंद उठाया। आज के दिन गुड़िया गुड्डा की शादी करते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग करते थे, अब हमारे बच्चे कर रहे हैं। सवेरे से हम लोग हल्दी किए,
फिर मातृका पूजन किए, फिर अगवानी बारात निकाले हैं। अब बारात लेके जाएंगे, फिर फेरा होगा, जयमाला होगा, फिर हम लोग डिनर भी देंगे बाकायदा। आज से सारे शुभ मुहूर्त चालू होते हैं और आज लक्ष्मी नारायण जी की शादी भी हुई थी। इसी के लिए हम लोग बचपन से ये त्यौहार मनाते आ रहे हैं। आज हमारे बच्चे भी ये त्यौहार उत्साह के साथ मना रहे हैं। माना जाता है अक्षय तृतीया शुभ फलदायी होता है, इसलिए इस दिन मंगल कार्य के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। लिहाजा शहर के कई इलाकों में बारात दिखाई दी। गुड्डे गुड़ियों के अलावा सचमुच की शादियों का उत्सव भी नजर आया। इधर उत्साहित बच्चों ने दुल्हन के घर पहुंचकर शादी की रस्मों में भाग लिया और इस तरह लोक परंपरा की छवि साकार हो उठी। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अक्षय तृतीया के दिन बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने पुरानी परंपरा का उत्साह के साथ अनुसरण किया। गढ़वा बाजा की धुन पर बैलगाड़ी में धूमधाम से बारात निकालकर गुड्डे गुड़ियों का पूरे रस्मों के साथ ब्याह रचाया। बता दें कि मुंगेली के खर्रीपारा काली मंदिर में गुड्डे गुड़िया की शादी की पुरानी परंपरा को लेकर आज भी उत्साह है। गढ़वा बाजा के साथ बैलगाड़ी में बड़ी धूमधाम से बारात निकालकर बाराती बने ग्रामीण पड़ाव चौक होते हुए खर्रीपारा काली मंदिर पहुंचे। यहां पूरे रस्मों के साथ मंडप में गुड्डे गुड़िया की शादी कराई गई। बच्चों ने गुड्डे गुड़िया का नाम अक्षय और तृतीया रखा था। शादी की परंपरा देख बच्चों में काफी उत्साह था। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर में मिट्टी और लकड़ी से बने गुड्डे गुड़िया की शादी की धूम रही। कई घरों में भी बच्चों ने पूरे रस्मों के साथ एक दूसरे को तेल हल्दी लगाकर नाच गाने के साथ धूमधाम से शादी के उत्सव का आनंद लिया। लेकिन इस शादी की तैयारियों में दोपहर के बाद अचानक आए तेज हवा और बेमौसम बारिश ने बच्चों के मन में थोड़ी उदासीनता नजर आई। जैसे देर शाम तक बारिश बंद हुई, बच्चों में खुशी लौट आई। फिर गुड्डे गुड़िया की शादी देर रात तक चली। अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ति पर्व के नाम से जाना जाता है। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। तोरवा पुलिस को जानकारी मिली कि बरखदान देवरी खुर्द में बाल विवाह की तैयारी की जा रही है। इस सूचना से जिला पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल और नगर पुलिस अधीक्षक पूजा कुमार को अवगत कराकर मार्गदर्शन लिया। इसके बाद जिला बाल संरक्षण अधिकारी गोवर्धन धीवर, पुरुषोत्तम पांडे और थाना प्रभारी सुनील तिर्की ने तत्काल कार्यवाही करते हुए इस बाल विवाह को रोका और दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। इस दौरान नाबालिग बालिका के बाल विवाह को रुकवाने वाली इस टीम में महिला आरक्षक फूल कुमारी के साथ आरक्षक उदय सिंह शामिल रहे। लॉ कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपटीशन कम्युनिटी ने विधि के छात्रों के आशंका का समाधान किया। इस मौके पर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों के अलावा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कंपटीशन कम्युनिटी संस्थान 2017 से लगातार संचालित है। यहाँ 23 अप्रैल को विधि के छात्रों के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त एनडीए का जिला न्यायाधीश, सेवानिवृत्त गणेश बर्मन जिला जज, वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मिला सिंघाई, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित अतिथिगण उपस्थित हुए, जिनसे छात्रों ने करियर को लेकर तमाम प्रश्न पूछे और उन्हें संवाद का मौका मिला। अतिथियों ने सवालों के जवाब देते हुए छात्रों को वकालत से जुड़े कई अहम पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कंपटीशन कम्युनिटी के शिक्षा प्रणाली की सराहना की। इस मौके पर कंपटीशन कम्युनिटी के फैकल्टी मेंबर सुशील जैन ने कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। कंपटीशन कम्युनिटी बिलासपुर 23 अप्रैल को लॉ कॉन्फ्रेंस का आयोजन करा है, जिसमें बिलासपुर में हमने विभिन्न प्रकार के रिटायर्ड जज जैसे कि श्री एनडी एक्का सर, श्री गणेश बर्मन सर, श्री अजय मीना सर और काफ़ी सारे एडीपीओ, सीनियर एडवोकेट्स को और बहुत सारे लॉ के प्रिंसिपल्स जैसे कि आरपी चौधरी सर को इनवाइट किया है। इस कॉन्फ्रेंस का जो माध्यम है, जिसमें हमने बच्चों के लिए, जो बच्चों के मन पे लॉ के छात्रों के लिए विभिन्न तरह के सवाल लॉ के छात्रों को आते हैं कि आफ्टर डिग्री वो क्या करियर अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं, तो उनकी मन में ये जो संशय है उसको दूर करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उनकी ये जो संशय है उसको दूर करना चाहते हैं
और इस तरह के आयोजन हमारी संस्था रेगुलर बेसिस में करती रहती है। इस आयोजन के माध्यम से हमने बहुत सारे छात्रों के मन में ये जो डाउट्स है कि करियर के आगे क्या, इस चीज़ को हमने कवर किया है। कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा समय समय पर शिक्षा को बढ़ावा देने इस तरह के आयोजन कर छात्रों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्रों की उपस्थिति रही, जिससे आयोजकों में उत्साह देखा गया। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। उस्लापुर में मुख्य मार्ग में लगे वृक्षों की कटाई की जा रही है। उस्लापुर ओवरब्रिज से सकरी बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण किया जाना है। चौड़ीकरण कर सड़क के बीच डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। यातायात दबाव कम करने सड़क की चौड़ाई 60 फीट किया जाना है। बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण इस मार्ग में वाहनों का जाम लगता है, साथ ही अक्सर दुर्घटना होती है। इसे रोकने उस्लापुर मार्ग का चौड़ीकरण निगम द्वारा कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत जल प्रदाय के लिए ग्राम पंचायत भरनी में पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, लेकिन देखरेख के अभाव में लगाए गए नल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को जलापूर्ति में देरी हो रही है। यहां ठेकेदार द्वारा नल जल जीवन मिशन के तहत आवास मोहल्ले में लगभग 20 से अधिक नल लगाए गए थे, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यही नहीं, जिस पानी टंकी से इन पाइपलाइनों से सप्लाई होनी थी, उनमें भी दरारें पड़ गई हैं, जबकि इस योजना का लाभ अब तक ग्रामीणों को मिल जाना था। इससे साफ पता चलता है कि सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।